और ये समय है परमेश्वर के भवन के लिए, ये बोने का समय है। हमने आराधना किया, हमने गवाहियों को सुना, अब ये समय है हम अपने फिनेंसेस के साथ परमेश्वर को धन्यवाद के भेंटों को चढ़ाएंगे। और भजन नीति वचन 11 के 28 में लिखा है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग, एक बार पढ़ेंगे, धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके साथ क्या होता है? जो व्यक्ति दशांश नहीं बोता वो किस पे भरोसा रखता है? जो व्यक्ति दशांश नहीं बोता वो अपने धन पर भरोसा रखता है, परंतु जो व्यक्ति दशांश को बोता है वो परमेश्वर को ये मैसेज देता है कि परमेश्वर, जैसे मैं दशांश को बो रहा हूं, मैं धन पे भरोसा नहीं रख रहा, परंतु परमेश्वर मैं यहोवा तुझ पर भरोसा रखता हूं, क्योंकि धन प्राप्त करने की सामर्थ परमेश्वर ही मुझे देता है। धन प्राप्त करने की सामर्थ कौन देता है? परमेश्वर। आज आप सुबह कलीसिया में आए, आप वन पीस में आए, ये कैसे हुआ? परमेश्वर ने अलाउ किया। आज सड़कों में लोग, बहुत सारे लोग बाइक में गिर गए होंगे, स्लिप हो गए होंगे, परंतु आप आते हुए स्मूथली कलीसिया में आए। सो परमेश्वर ने आपको बचा के रखा, आपके ऊपर ग्रेस को उंडेला। उसी प्रकार वचन कहता है कि धन प्राप्त करने की सामर्थ परमेश्वर हमें देता है। और नीति वचन 11 के 28 में लिखा है, जो अपने धन पर भरोसा रखते हैं वे गिर जाते हैं। जो दशांश नहीं बोता, जब परमेश्वर का कमांड है कि तूने सारे दशांशों को मेरे भवन में लेके आना है, और जो व्यक्ति सच में परमेश्वर से प्यार करता है वो सारे दशांश को लेके आएगा, थोड़ा सा नहीं। ये नहीं बोलेगा कि परमेश्वर आज घर में खर्चा ज़्यादा है, आपको पता है 3 दिन लगातार बारिश हुई, घर में रेनोवेशन करना पड़ेगा, नया पेंटिंग करना पड़ेगा, ये चीज़ बदलना पड़ेगा, वो चीज़ बदलना पड़ेगा, इस बार मुझे एक्सक्यूज़ कर देना, अगली बार मैं पूरा दशांश को लेके आऊँगा। सो आपने भरोसा किस पे रखा? अपने धन पर भरोसा रखा। बट जब आप दशांश को बोते हैं, उसके साथ साथ आप ऑफरिंग्स को बोते हैं, आप शुक्रनामों को बोते हैं, आप जीसस किचन के लिए बोते हैं, आप फादर टू फादरलेस के लिए बोते हैं। आप परमेश्वर को यह मैसेज देते हो कि परमेश्वर, मेरा भरोसा मेरे धन पे नहीं है, परंतु धन प्राप्त करने की सामर्थ परमेश्वर तू ही मुझे देता है। और वचन कहता है, कोई भी किया हुआ कार्य परमेश्वर में वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आपका बोना व्यर्थ नहीं जाता, आपका सेवा व्यर्थ नहीं जाता, आपका किया हुआ यीशु मसीह में किया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जो जीसस किचन के साथ खड़े होके आप जब उन अनाथों को, उन लोगों को जिनको आप जानते नहीं हैं, उनको खिलाने में जब आप कलीसिया के साथ खड़े होते हैं, वो आपका बोना व्यर्थ नहीं जाता। वचन कहता है यीशु में किया हुआ कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वो फाइनेंस के साथ हो, चाहे वो शरीर के साथ हो, चाहे वो आपके तोड़ों के साथ हो, टैलेंट्स के साथ हो, किसी भी चीज़ के साथ अगर आपने परमेश्वर की सेवा की, वो परमेश्वर कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देता। निर्गमन में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, सेवा करना, तब वह तेरे अन्न और जल पे आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। वो कब ऐसे करेगा? जब हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर की उपासना करेंगे। इंग्लिश बाइबल में लिखा है सर्व द लॉर्ड, सेवा करो परमेश्वर की। सेवा कैसे करते हैं? अपने फिनेंसेस के साथ सेवा करना, अपने शरीर के साथ सेवा करना, आपके टैलेंट्स के साथ सेवा करना, अपने रिसोर्सेज के साथ सेवा करना, अपने कनेक्शंस के साथ सेवा करना। आपके पास बहुत कनेक्शंस हैं, उन कनेक्शंस को यूज करते हुए जब आप परमेश्वर के लिए सेवा करते हो, वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करना, तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीचों में से रोगों को दूर करेगा। जब आप जाके सुसमाचार पैम्फलेट्स को देते हो तो आप सेवा कर रहे हो, परमेश्वर के सुसमाचार को आप बांट रहे हो। आप मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, परंतु आप शरीर के साथ उस दिन जाके सेवा कर रहे हो। आप टीम के साथ जा रहे हो, आप इवेंजलिज्म कर रहे हो, आप सेवा कर रहे हो परमेश्वर के लिए। और वचन कहता है उसमें किया हुआ कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाता। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, यीशु में किया हुआ कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाता, वो रिजल्ट जरूर लेके आएगा। आज नहीं, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद, कब मुझे नहीं पता, परंतु वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। एक वचन पढ़ेंगे हम, प्रकाशित वाक्य 7:15 से 17। प्रकाशित वाक्य 7:15 से 17। इसी कारण वह परमेश्वर के सिंहासन के सामने है,
एक बार 14 से पढ़ेंगे। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, यह वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत कर लिया है। इसका मतलब ये धर्मी लोग हैं। धर्मी लोग कौन होता है? पहले यीशु मसीह को पहचानना, जानना, अपने जीवन में उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में स्वीकार करना। धर्मी व्यक्ति वो नहीं होता जो संडे के दिन सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के आपके सामने खड़ा होकर प्रवचन कर रहा, वो धर्मी नहीं है। धर्मी वो है जो यीशु मसीह को जानता है और उसके लहू से अपने आप को धोकर उसने शुद्ध किया है और परमेश्वर के वचनों के अनुसार वो चलता है। वो धर्मी व्यक्ति है। जो परमेश्वर के लिए कार्य करता है वो धर्मी व्यक्ति है। जो सेवा करता है वो धर्मी व्यक्ति है। सो वचन कहता है कि उन लोग, वो महाक्लेश में से वो निकले, उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किया। इसी कारण वह परमेश्वर के सिंहासन के सामने है और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा कर रहे हैं। कौन? वो लोग जो महाक्लेश में से निकल के आए, परेशानियों में से, विपत्तियों में से, बीमारियों में से वो सब निकल के आए, यीशु मसीह को अपने परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया और वो रात दिन परमेश्वर के भवन में खड़े होकर सेवा कर रहे हैं। और उनके साथ क्या होगा ये भी वचन में लिखा है, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वह फिर भूखे और प्यासे ना होंगे। निर्गमन में अभी मैंने आपको बताया, जो परमेश्वर की सेवा करेगा परमेश्वर उसके अन्न और जल पर आशीष देगा। और वचन यहाँ कहता है कि वो मेरे सामने, मेरे मंदिर में सेवा करेंगे और फिर वो कभी भी भूखे और प्यासे नहीं होंगे। कौन भूखे और प्यासे नहीं होंगे? जो घर में खाली बैठे, जिसके पास टैलेंट है, बहुत कुछ परमेश्वर के लिए कार्य कर सकता है, परंतु घर में आज खाली बैठा है। जो इवेंजलिज्म कर सकता है, कर सकते हैं, परंतु वो जा नहीं सकते क्योंकि उनके पास हर एक चीज के लिए एक्सक्यूज है। वचन कहता है जो परमेश्वर की सेवा करेगा उनके बीच में वो फिर कभी भी भूखा और प्यासा ना होगा और ना उन पर धूप और ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। सो परमेश्वर किसकी रखवाली करेगा? परमेश्वर किसकी रखवाली करेगा? जो घर में आज खाली बैठा है या परमेश्वर की सेवा कर रहा है? जो हफ्ते में जब बारिश आई उस दिन कलीसिया में आके उसने सेवा किया, बारिश में टाइम में जाके सुसमाचार को फैलाया, अपने फाइनेंसेस को लेके परमेश्वर के राज्य के लिए बोया। परमेश्वर बोलता है उसकी मैं रखवाली करूंगा, वो नहीं जो घर में बैठे हैं। आपके पास मौका है कलीसिया आने का, बट घर में बैठ के ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आप दूर से वॉच कर रहे हैं, वो अलग बात है। परंतु फरीदाबाद में रह के, आप नोएडा, गुड़गांव आसपास रह के अगर आप चर्च के अंदर आके मीटिंग नहीं अटेंड कर सकते, आप परमेश्वर का जो आज्ञा है वो तोड़ते हैं हम लोग। सो संडे हमने परमेश्वर के लिए एक दिन अलग कर दिया है। वचन कहता है कि संडे जो सब्बत का दिन है उस दिन हमने मिल के आके परमेश्वर की आराधना करनी है। सो संडे के दिन हम कलीसिया में आते हैं, एक मंडली के साथ आके हम आराधना करते हैं। और जब संडे आप कलीसिया आते हो वो भी आप बोलते हो परमेश्वर को, परमेश्वर मैं तुझ पे ट्रस्ट करता हूं, मैं भरोसा करता हूं। आज भी आप जॉब पे जा सकते थे, आज भी आप व्यवसाय का शटर खोल सकते थे, आज भी आप ट्यूशन ले सकते थे, परंतु आपने हर एक चीज को अलग रखा और परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। अब बोलोगे परमेश्वर मैं तेरी कलीसिया में आके मैं पूरी सेवा करके जाऊंगा, मैं मीटिंग अटेंड करूंगा, मैं पहले आऊंगा, मैं सेवा करूंगा, मीटिंग अटेंड करूंगा, उसके बाद मैं सेवा करूंगा, पूरा दिन परमेश्वर संडे का पूरा दिन मेरे तेरे नाम के मैंने न्योछावर कर दिया, मैं पूरा दिन तेरे भवन में रहूंगा और तेरे भवन के भोजन वस्तुओं के ऊपर मैं अपने नजरों को लगाऊंगा, मैं सेवा करूंगा। तो वचन कहता है कि जो मेरी सेवा करेगा मैं उसकी रखवाली करूंगा। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, चाहे आपके छत में से पानी टपके, परमेश्वर बोलता है मैं तेरी रखवाली करूंगा, मैं तेरे घर में किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होने दूंगा। परमेश्वर बोलता है वो लोगों के घर में वो भूखे और प्यासे ना होंगे और परमेश्वर उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। वचन कहता है जो सेवा करेगा परमेश्वर उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हमें कई बार लगता है हम एक वचन को लेके कोट कर लेते हैं, परमेश्वर तू मेरे आंसुओं को पोंछ डालेगा, परंतु हमें पहले पढ़ना है कि किसके आंसुओं को पोंछेगा।
जो परमेश्वर की सेवा करेगा, रात दिन वो मेरे भवन में रहता है और मेरे भवन के ऊपर उसकी आंखें रहती है। वचन कहता है जो मेरी सेवा करेगा, मैं उनके बीच में से रोगों को दूर करूंगा, वो भूखे और प्यासे न होंगे और मैं उनकी रखवाली करूंगा। सो जो सेवा करते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर एक स्पेशल ब्लेसिंग को रिलीज करता है। आमीन। सो आप चाहते हैं स्पेशल ब्लेसिंग? आप चाहते हैं स्पेशल ब्लेसिंग? कितने लोग चाहते हैं स्पेशल ब्लेसिंग? बोलो परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूंगा, अपने धन से, अपने शरीर से, अपने टैलेंट के साथ, अपने रिसोर्सेस के साथ, जो मेरे पास है मैं उसके साथ परमेश्वर तेरी सेवा करूंगा। और वचन कहता है कि जब हम सेवा करते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में से श्रापों को दूर कर देता है। हमारे जो कर्सेस है, हमारे जो श्राप है, परमेश्वर उसको दूर करता है। वचन में से मैं दो स्त्रियों के बारे में आपको बताऊंगी जिसने सेवा किया और उसने उसके ऊपर जो श्राप था उसने उस श्राप को तोड़ दिया। पहली स्त्री है राहब। राहब के बारे में सुना है आपने? यहोशू की पुस्तक 2:1। जब नून के पुत्र यहोशू ने 2 बेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा जाकर उस देश और यरीहो को देख, तुरंत वे चल लिए और राहब नामक किसी वैश्या के घर में जाकर सो गए। राहब कौन थी? वैश्या थी। एक वैश्या को सोसाइटी में अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है या कैसा होता है? रिस्पेक्ट का काम है या उसको श्रापित कहते हैं, है ना? श्राप बोलते हैं। उसके घर में भी, उसके आसपास या उसके साथ भी कोई नहीं रहना चाहता। सो राहब एक ऐसी स्त्री जो श्रापित स्त्री थी, उसके घर में उसने उन 2 बेदियों को अपने घर में पनाह दी। जो 2 बेदियां यहोशू ने जो भेजा था, राहब ने अपने घर में उनको छुपा के रखा। और जब आप राहब के बारे में, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा हो, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, राहब जिस वंशावली से आती है वो नूह के वंशावली से आती है। नूह का जो एक बेटा जिसने अपने बाप के नंगेपन को देख के छिपाया नहीं, परंतु हाँ मजाक उड़ा के उसको बाहर अपने भाइयों को जाके बताया कि देख बाप तो दारू पी के पड़ा है, और नूह ने उसको श्रापित किया। उसी श्रापित पीढ़ी से राहब भी आती है, वो एक श्रापित पीढ़ी से आती है। और जब राहब ने उन 2 वेदियों को अपने घर में पनाह दी, राहब ने एक चीज बोला कि भाई मैंने तुम्हारे परमेश्वर के बारे में सुना है, तुम्हारा परमेश्वर बहुत शक्तिशाली है, वो बहुत बड़े बड़े कार्यों को करता है। कैसे मूसा के द्वारा तुम इजरायली लोगों को बाहर लेके आए, कैसे उसने लाल समुद्र को धोबागा किया, कैसे उसने प्रलय महामारी भेज के उन मिस्रियों को खत्म किया, मैंने सब कुछ सुना है। मेरे पीढ़ियों ने मुझे बताया कि इज़राइल का परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है। सो राहब ने उन 2 बेदियों को बोला कि भाई मैं तो जानती हूं कि तुम उस देश को तो खत्म कर दोगे, परंतु एक चीज करना, मुझे छोड़ देना, मेरे परिवार को छोड़ देना, मेरे को बख्श देना। सो राहब ने क्या किया? उन 2 बेदियों को अपने घर में जब पनाह दिया, अपने घर में शेल्टर दिया, उसका जो पीढ़ियों से जो श्राप चल रहा था वो श्राप उस दिन टूट गया। और उसके बाद जब आप बाइबल पढ़ेंगे, दाऊद के वंशावली में राहब का नाम है। जो राहब ने जिसकी शादी की, उसके बाद उसकी पीढ़ियों में दाऊद पैदा हुआ। सो एक श्राप टूटा। राहब का एक काम करना, उन 2 बेदियों को अपने घर में छुपाना, उस कारण राहब का वो वंशज से जो श्राप आ रहा था वो श्राप उस दिन टूट गया। सो जब आप सेवा करेंगे, परमेश्वर आपके श्रापों को तोड़ सकता है। उस दिन राहब ने कैसे सेवा किया? उसने अपने घर को खोला और परमेश्वर के जो दास थे, परमेश्वर के जो लोग थे, जो यहोशू ने भेजा था कि स्पाइस के रूप में जाके तुम उस देश में पता करके आओ वहां क्या चल रहा है, कितने लोग हैं, कितने शक्तिशाली लोग हैं, सब कुछ पता करके आओ। और राहब ने उन लोगों को अपने घर में छिपा के रखा। और एक ही चीज राहब ने बोला, जब तुम इस शहर को खत्म करोगे, मैं जानती हूं तुम जरूर खत्म करोगे, तुम बख्शने वाले नहीं हो, जब तुम खत्म करोगे तो मुझे और मेरे घराने को छोड़ देना, मारना मत, खत्म मत करना। और वहां से राहब के लाइफ का वो श्राप टूट गया और दाऊद, उसके वंशों में से दाऊद का जन्म हुआ, यीशु मसीह का जन्म उसके वंश में से हुआ। सो लेडीज, आपको मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपके लाइफ में श्राप है, कंटिन्यूस चल रहा है, परमेश्वर की सेवा करो। मैन, अगर आपके लाइफ में कंटिन्यूस एक बॉन्डेज है, एक श्राप है, उसका छुटकारा कहां से मिलेगा? आप सेवा करो,
और परमेश्वर छुटकारा जरूर देगा। जो सरेफत की विधवा थी, विडो ऑफ सरेफत, उसके जीवन में भी श्राप था। उसने क्या किया? उसने कैसे अपने श्राप को तोड़ा? उसके जीवन में क्या श्राप था? कर्जों का श्राप, सुसाइडल टेंडेंसी, डिप्रेशन का श्राप, अलग अलग श्राप उसके पीछे था। और वो तैयार थी कि उसके पास जो खाना है, थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा तेल है, उसको बना के मैं खाऊंगी, अपने बेटे को खिलाऊंगी और मैं मर जाऊंगी। परंतु उस दिन उसने भविष्यवक्ता के इंस्ट्रक्शन को सुन के, और भविष्यवक्ता ने बोला कि जा अपने घर में जा, तेरे पास जो है उससे थोड़ा सा रोटी बना के मेरे पास ले आ। और जैसे उसने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, उसको जो श्राप फॉलो कर रहा था वो उस दिन उस भविष्यवक्ता के कारण टूट गया। उसकी उस सेवा के कारण वो घर में जो थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा तेल था, उसने खाना बनाया और भविष्यवक्ता को जाके खिलाया। और वचन कहता है उस दिन जब उसने खिलाया, वो भविष्यवक्ता, वो विधवा और उसका घराना बहुत दिनों तक वो खाते रहे। एक टाइम था उसके घर में खाना तक नहीं था। वो सुसाइडल टेंडेंसी के साथ थी, वो डिप्रेशन के साथ थी, वो अपने बच्चे तक को मार के वो सुसाइड करना चाहती थी। परंतु एक इंस्ट्रक्शन जब उसने फॉलो किया, उसने अपने श्राप को कैंसिल किया, उसने तोड़ा, और उसके बाद वो ब्लेस्ड हो गई, वो आशीषित हो गई। सो अगर आपको छुटकारा चाहिए तो उसका एक सीक्रेट है कि आप सेवा करना शुरू कर दीजिए। मैं सबको बोलती हूँ, बोलते हैं पास्टर मैं बीमार हूँ, मैं बोलती हूँ सेवा करना शुरू करो और देखना आप उस बीमारी से आजाद हो जाओगे। मैं कर्जों में हूं, आप सेवा करना शुरू करो और देखो आपके वो कर्जे की बीमारी से, उसमें से आप छुटकारा पाओगे। कई बार लगता है पास्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चर्च में फ्री लोग चाहिए। चर्च में फ्री लोग नहीं चाहिए, बट अगर आपको आशीष चाहिए तो आपको कलीसिया में आके जब आप सेवा करोगे, उसमें से आपको डिलीवरेंस मिलेगा, उसमें से आपको छुटकारा मिलेगा और आप बिग ब्लेसिंग्स के साथ, बिग टेस्टिमनीज के साथ आप वापस आएंगे। सो आपको जो तोड़ा दिया गया, आपके हाथ में फिनेंस एक बहुत बड़ा तोड़ा है। कुछ लोग बोते हैं, परमेश्वर ने उनको बुलाया है बड़े बड़े अमाउंट्स को बोने के लिए, कुर्सियों को बोने के लिए, जनरेटर्स के लिए, बड़े बड़े फंड्स को बोने के लिए। कुछ लोगों को बुला गया है कि आप शरीर के साथ सेवा करो। आपके पास फाइनेंस नहीं है, आप शरीर के साथ परमेश्वर की सेवा करो। ये मत सोचना मेरे कमर में दर्द है, मेरे पीठ में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है। आप उसी दर्द के साथ सेवा करो और सेवा करते करते आप देखोगे उसी दिन आप छुटकारा लेके जाओगे। मैं इसीलिए कहती हूँ कि मैंने अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया, मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। कई बार ऐसा लगता है पास्टर्स बीमार नहीं होते, है ना? पास्टर्स भी बीमार होते हैं, परंतु तब भी सेवा करना नहीं छोड़ते। तब भी वो रात दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना नहीं छोड़ते, परमेश्वर की सेवा करना नहीं छोड़ते। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 7 और 15 में जो हमने पढ़ा कि वो परमेश्वर के भवन में रात दिन खड़े रहते हैं और परमेश्वर कहता है कि मैं उनके बीच में से भूख और प्यास को मिटाऊंगा और मैं खुद उनकी रखवाली करूंगा। सो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी रखवाली करे, आपके घर में से आपके श्रापों को तोड़े, ऐसे कर्सेस में से आप बाहर आना चाहते हैं, उसका एक सीक्रेट है कि आप परमेश्वर की सेवा करना शुरू करो और बिग डिलीवरेंस को, बिग छुटकारे को आप अपने जीवन में आप महसूस कर पाएंगे। आइए अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे, दशांश को निकालेंगे, दशांश को निकालेंगे। याद रखना दशांश एक कमांड है जो परमेश्वर ने दिया कि आपके कमाई का जो 10वां अंश है, जो 10% है, वो परमेश्वर का है। और रोमियो की पुस्तक में लिखा है कि जब हम आटा गूंथते हैं, जब उसका फर्स्ट पोर्शन हम लेके परमेश्वर को देते हैं, तो गूंदा हुआ जो 90% बाकी है वो भी पवित्र हो जाता है। आज जो आप लेके आए हो 10% को ऊंचा उठाते हुए परमेश्वर बोलिए, परमेश्वर मेरे कमाई का जो 10वां हिस्सा है खुदावन, मैं तेरे भवन में, तेरे भवन के भोजन वस्तुओं में के लिए मैं लेके आता हूँ। जैसे मलाकी 3 के 9 और 10 में लिखा है कि सारे दशांश मेरे भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में किसी भी भोजन वस्तु की कमी ना हो। ऐसा करके मुझे परख के देखो कि मैं आकाश के झरोकों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपरार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं नाश करने वाले को खुड़कूंगा और तुम्हारे फल कभी भी कच्चे नहीं गिरेंगे। हाथों को उठा के बोलिए, परमेश्वर उन वचनों को मैं अपने जीवन में स्वीकार करता हूं। पिता परमेश्वर, तूने बोला कि तू नाश करने वाले को खुड़केगा। परमेश्वर तेरे फल कभी भी कच्चे नहीं गिरेंगे। मेरे ब्लेसिंग्स, मेरी टेस्टिमनीज, मेरी गवाहियां परमेश्वर, टेस्टिमनीज जो है कच्चे नहीं गिरेंगे। परमेश्वर खुदावन तू नाश करने वाले को खुड़केगा। जो मेरे फाइनेंस के खिलाफ आके खड़ा होता है परमेश्वर, तू नाश करने वाले को खुड़केगा। परमेश्वर तू एक प्रोटेक्शन वॉल को क्रिएट करता है जब हम दशांश में विश्वास योग्य होते हैं।
आज दशांश को ऊंचा उठाते हुए बोलिए परमेश्वर, इन दशांश के साथ खुदावन तू एक प्रोटेक्शन वॉल, एक दीवार को खड़ा होता है खुदावन। जो शैतान मेरे फाइनेंस को नाश करने के लिए आता है तू उसको खुड़केगा। जो मेरे घर में इक्विपमेंट्स बार बार खराब होते हैं परमेश्वर, तू उसको खुड़केगा। और परमेश्वर तूने बोला कि तेरे घर में किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होगी। मेरे घर में राशन की कमी नहीं होगी, मेरे घर में चीनी की कमी नहीं होगी, मेरे घर में चाय पत्ती की कमी नहीं होगी, मेरे घर में भोजन वस्तुओं की कमी नहीं होगी, मेरे घर में तेल की कमी नहीं होगी, मेरे घर में आटे की कमी नहीं होगी, मेरे घर में ड्राई फ्रूट्स की कमी नहीं होगी, मेरे घर में दूध की कमी नहीं होगी। हाथों को उठाते हुए अंगीकार करते हुए घोषणा करो आज कि परमेश्वर मेरे घर में किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होगी। आज जिस कमी के साथ आए हो, आज जैसे आप दशांश को बोल रहे हो, आज आप घोषणा करो परमेश्वर तूने बोला मेरे घर में किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होगी। तूने बोला तेरे खत्ते हरे भरे रहेंगे, तेरे रसकुंडों में से नया दाख मधु उमड़ेगा, और मैं इतना दूंगा कि रखने की जगह कम पड़ जाएगी, मेरा स्टोर हाउस कम पड़ जाएगा परमेश्वर, वो डब्बे भर जाएंगे परमेश्वर, और हमें नए डब्बे खरीदने पड़ेंगे नई चीजों को रखने के लिए परमेश्वर। तूने बोला मैं इतना दूंगा कि रखने की जगह कम पड़ जाएगी परमेश्वर। ये तेरा वायदा है खुदावन, और तू वायदों के अनुसार अड़ा और खड़ा रहता है परमेश्वर। तू मनुष्य नहीं है जो झूठ बोलता है, परंतु तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो वायदों का सच्चा परमेश्वर है खुदावन। अपने ऑफरिंग्स को उठाएंगे ऊंचा, जीसस किचन के लिए जो आप लेके आए हैं, फादर टू फादरलेस के लिए जो आप लेके आए हैं उसको ऊंचा उठाते हुए, जनरेटर के लिए जो आप बिग सीड को लेके आए हैं उसको ऊंचा उठाइए। याद रखिए आपके लिए बिग सीड अलग हो सकता है, किसी और के लिए बिग सीड अलग हो सकता है। किसी के लिए 500 उसके लिए बिग सीड है, किसी के लिए 5 लाख उसके लिए भी बिग सीड नहीं है, क्योंकि वचन कहता है अपने अपने पूंजी के अनुसार दिया करो, अपनी पूंजी के अनुसार दिया करो। आप 5 लाख कमाते हैं, उसमें से 500 रुपए डालते हैं, वो बिग सीड नहीं है। अपने पूंजी के अनुसार जो आप बिग सीड को लेके आए हैं उसको ऊंचा उठाइए, परमेश्वर को बोलिए परमेश्वर इस बिग सीड को मैं तेरे हाथों में लेके आता हूँ खुदावन, प्रतिफल तेरी ओर से मिलेगा परमेश्वर। जिस प्रकार हन्ना उस दिन रोते हुए अपने उस बिग सीड के साथ आई थी परमेश्वर, वो आई रोते हुए थी परंतु गई जय जयकार के गीतों के साथ परमेश्वर। उसी प्रकार खुदावन आज मेरी प्रार्थना है कि हन्ना का प्रार्थनाओं और उसके सीड का उत्तर देने वाला परमेश्वर, कॉर्नेलियस की प्रार्थनाओं और उसके ऑफरिंग्स को उत्तर देने वाला परमेश्वर, पौलुस के साथ जो बहुत सारी लेडीज कार्य करती थी परमेश्वर, उनके प्रार्थनाओं और बिग सीड का उत्तर देने वाला परमेश्वर खुदावन, इन लोगों के सीड को और उनकी प्रार्थनाओं को देख के तू उत्तर देगा परमेश्वर। और हर एक फाइनेंशियल कर्सेस को तू उनके जीवन से तोड़ेगा परमेश्वर, हर एक ऐसे फाइनेंशियल श्रापों को तू उनके जीवन से तोड़ेगा परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि मैं उस देश के उत्तम उत्तम पदार्थों से तुम्हें तृप्त करूंगा परमेश्वर। इस देश का, भारत देश का जो उत्तम पदार्थ है परमेश्वर, तू अपने लोगों के लिए उससे तृप्त करेगा परमेश्वर, ये तेरा वादा है। अच्छी भोजन वस्तुएं हमारा पोषण है परमेश्वर। तूने बोला कि तू पूंछ नहीं परंतु सिर ठहरेगा परमेश्वर। और खुदावन हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं परमेश्वर, वहां पे हम पूंछ नहीं परंतु सिर ठहराए जाएंगे परमेश्वर। तू हर एक शर्मिंदगी को हमारे जीवन से दूर करेगा परमेश्वर। हर एक फाइनेंसिस के कारण जो नाम धराई हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे उस पीढ़ियों में हुई है परमेश्वर, उस नाम धराई को तू दूर करेगा परमेश्वर। तूने बोला तुझे लोग एक मनोहर देश करके कहलाएंगे खुदावन। जब लोग हमें देखेंगे परमेश्वर, वो ब्लेस्ड कहलाए जाएंगे। वो बोलेंगे परमेश्वर का नूर इनके ऊपर चमकता है, परमेश्वर का प्रकाश इनके ऊपर चमकता है खुदावन। दशांश को, ऑफरिंग्स को, जीसस किचन के लिए जो आप लेके आए हैं, जो ड्राई राशन लेके आए, फादर टू फादरलेस के लिए जो आप ड्राई राशन लेके आए, उसको भी ऊंचा उठाते हुए परमेश्वर बोलिए परमेश्वर। वचन कहता है कि जब तुम घर में कोई बर्थडे पार्टी या कोई भोज को ऑर्गेनाइज करते हो, जब तुम अपने लोगों को बुलाते हो, अपने रिलेटिव्स को, अपने भाई बंधुओं को बुलाते हो, वो खाएंगे और थैंक यू बोल के चले जाएंगे। परंतु जब ऐसे टाइम में जब तुम बाहर जाके गलियों में जाके खिलाओगे और उस टाइम तुम नहीं जानते कि तुमने किसको खिलाया है
और वो तुम्हें थैंक यू भी नहीं कर पाएंगे, परंतु उस टाइम प्रतिफल परमेश्वर तेरी ओर से आता है खुदावन। और वही प्रतिफल परमेश्वर तू हमारे ऊपर उंडेलेगा परमेश्वर। जो जीसस किचन के लिए, फादर टू फादरलेस के लिए बोते हैं पिता परमेश्वर, उन ड्राई राशन के लिए बोते हैं, उन चावल के लिए, दाल के लिए, उन मसालों के लिए, उन तेल के लिए, उन चीनी और चाय पत्तियों के लिए जो बोते हैं परमेश्वर, प्रतिफल तेरी ओर से आएगा खुदावन। क्योंकि जिसके घराने में जाता है, जिसको हम खिलाते हैं, वो हमें नहीं जानते, हमारे नाम को नहीं जानते, परंतु उस टाइम तू हमें जानता है और जानता है किस घराने ने उसके प्रति दिया है। प्रतिफल तेरी ओर से आता है खुदावन। धन्यवाद, हमारे हाथों को तूने खाली नहीं भेजा आज के दिन। तू, तेरा वचन कहता है बोने वालों के हाथों में परमेश्वर बीज इसीलिए देता है ताकि वो बो सके। परमेश्वर आज इस बीज को, इन दशांश को, इन शुक्रनामों को जीसस किचन, फादर टू फादरलेस और जो जनरेटर के लिए जो बिग सीड लेके आए हैं पिता परमेश्वर, खुशी के साथ, हर्ष के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर, तेरे राज्य के लिए, बढ़ोतरी के लिए हम बोते हैं। और परमेश्वर जिस प्रकार तूने राहब के श्राप को तोड़ा, कैंसिल किया, जिस प्रकार तूने सारपत की विधवा के श्राप को कैंसिल किया परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है खुदावन आज इनके फाइनेंसेस से जो बोते हैं पिता परमेश्वर, हर एक फाइनेंशियल कर्सेस इनके जीवन से दूर होने पाए परमेश्वर, दूर होने पाए परमेश्वर, हर एक फाइनेंशियल कर्ज इनके जीवन से दूर होने पाए। ब्लेसिंग्स टू ब्लेसिंग्स। तूने बोला मैं इतना दूंगा कि रखने की जगह कम हो जाएगी। आज परमेश्वर जितनी लेडीज अपने गोल्ड को उतार के डालती हैं परमेश्वर, आज मेरी प्रार्थना है खुदावन कि तू उनके घरों में इतना सोना देगा, इतना चांदी देगा परमेश्वर की रखने की जगह कम हो जाएगी परमेश्वर। ये तेरा वायदा है खुदावन। जो जितना बोता है उसके अनुसार वो काटता भी है परमेश्वर। हमारे बोने के अनुसार हम काटेंगे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, इस ऑफरिंग को रिलीज करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।